हाँ, ये बात तो है कि किसी पुरानी ब्लड डिसऑर्डर के साथ यात्रा करने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये मुमकिन नहीं है। चलिए देखते हैं कि सही तैयारी के साथ दुनिया कैसे घूमी जा सकती है। घूमना फिरना, नई जगहों को देखना, ये तो हम सबको पसंद है ना? दुनिया देखना एक ऐसा सपना है जो हम में से लगभग हर कोई देखता है। पर तब क्या, जब कोई किसी क्रॉनिक ब्लड डिसऑर्डर के साथ जी रहा हो? ये एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों को अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर देता है। ये चिंता बिल्कुल जायज़ है, पर इसका हल भी है। तो आज का हमारा सबसे बड़ा मैसेज यही है, एम्पावरमेंट। सही जानकारी और एक अच्छी प्लानिंग के साथ कोई भी बीमारी यात्रा के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। देखिए, किसी भी सफल यात्रा की जो नींव होती है वो है उसकी तैयारी, और इस मामले में तो ये और भी ज्यादा सच है। और सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ वो है डॉक्टर से बात करना। आपके डॉक्टर आपकी कंडीशन को सबसे बेहतर समझते हैं और वही आपको सही सलाह दे सकते हैं। और हाँ, ये बातचीत आखिरी मिनट पर नहीं, बल्कि यात्रा से काफ़ी पहले होनी चाहिए। और हाँ, ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि कब ट्रैवल नहीं करना है। अगर यात्रा से ठीक पहले कोई गंभीर सिकल सेल क्राइसिस हुआ है या फिर आपको बुखार है, तो सबसे सुरक्षित यही है कि आप अपनी यात्रा को टाल दें। हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह को ही मानें। चलिए अब एक टेक्निकल लेकिन बहुत ही जरूरी बात समझते हैं, फिटनेस टू फ्लाई। इसका सीधा सा मतलब है कि क्या आपका शरीर हवाई यात्रा के लिए मेडिकली तैयार है या नहीं। अब ये स्लाइड देखिए, ये बड़े सिंपल तरीके से हीमोग्लोबिन लेवल्स के बारे में बताती है। मतलब अगर लेवल 8 ग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है तो आमतौर पर कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 7.5 से नीचे है तो हवाई यात्रा में रिस्क हो सकता है। पर हाँ, ये सिर्फ एक गाइडलाइन है, हर एयरलाइन के अपने नियम भी हो सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को आसान बनाने के लिए इसे इन 4 सिंपल स्टेप्स में बांट सकते हैं। डॉक्टर से सलाह, सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स, जरूरी टीके और इंश्योरेंस। समझ लीजिए कि ये आपकी तैयारी की रीढ़ की हड्डी है। तो बात यह है कि ये 3 चीजें तो आपके पास होनी ही चाहिए। आपके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, वैक्सीनेशन का प्रूफ और सही इंश्योरेंस। इनके बिना यात्रा करने का रिस्क बिल्कुल ना लें। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है, खासकर उनके लिए जिन्हें ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अपनी यात्रा की प्लानिंग करते समय सिर्फ जाने से पहले वाले ट्रांसफ्यूजन के बारे में ही नहीं सोचें, बल्कि वापस आने के बाद की जरूरतों का भी ध्यान रखें। इससे किसी भी तरह की इमरजेंसी से बचने में मदद मिलती है। अच्छा, अब आते हैं हवाई यात्रा पर। खास तौर पर यह देखते हैं कि फ्लाइट के दौरान क्या चुनौतियां होती हैं और उनसे कैसे निपटना है। इसे ऐसे समझिए, जब प्लेन ऊपर जाता है तो केबिन में हवा पतली हो जाती है। अब जिन्हें एनीमिया है, उनके शरीर को उतनी ही ऑक्सीजन के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो फ्लाइट में इन 4 चीजों का खास ध्यान रखना होता है: पानी की कमी, ऑक्सीजन की कमी, शरीर का ठंडा होना और ज्यादा देर तक बैठे रहने से खून के थक्के जमने का खतरा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन सभी को मैनेज किया जा सकता है, और इनसे बचने का तरीका भी बहुत सीधा है। खूब पानी पिएं, हर आधे 1 घंटे में थोड़ा टहल लें, गर्म कपड़े पहनें, और अगर डॉक्टर ने कहा है तो पहले से ही ऑक्सीजन का इंतजाम कर लें। ये छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी हो जाता है। अपनी ज़रूरतों के बारे में एयरलाइन से कुछ भी ना छिपाएं, उन्हें पहले से बता देना सबसे अच्छा रहता है। इससे यात्रा का दिन काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, तो फ्लाइट तो हो गई। अब जब डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं तो अगला सवाल ये है कि वहां अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए। ये एक बहुत ही समझदारी वाला काम है। मतलब उम्मीद तो यही है कि डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन पहले से पता हो कि इमरजेंसी में कहाँ जाना है तो एक अलग ही सुकून रहता है। बस कुछ रोजमर्रा की आदतों का ध्यान रखना है। पानी पीते रहें, नए खाने को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें, मौसम के हिसाब से खुद को ढालें और अगर जरूरी हो तो मच्छरों से अपना बचाव करें। और ये सबसे जरूरी बात है, किसी भी लक्षण को हल्के में ना लें। बुखार आए या कुछ भी गड़बड़ लगे तो इंतजार मत कीजिए, फौरन मेडिकल हेल्प लीजिए। चलिए, तो अब तक जो भी हमने डिस्कस किया उसका एक फटाफट रीकैप कर लेते हैं। इसे अपनी पॉकेट गाइड समझिए। तो ये रही आपकी फाइनल पैकिंग लिस्ट। आपकी सारी दवाएं, डॉक्टर की रिपोर्ट, रीहाइड्रेशन सॉल्ट्स और वैक्सीनेशन रिकॉर्ड। और हां, सबसे बड़ा रूल, सारी दवाइयां हमेशा अपने हैंडबैग में, कभी भी चेक इन लगेज में नहीं। और फ्लाइट के लिए बस ये बातें याद रखिए: थोड़ा चलिए,
पानी पीजिए, गर्म रहिए और ज़रूरत लगे तो फ्लाइट सॉक्स पहनिए। ये छोटी आदतें सेहत को बनाए रखने में बहुत मदद करती हैं। तो आखिर में बस यही याद रखना है कि किसी क्रॉनिक बीमारी का मतलब ये नहीं कि सपनों को छोड़ दिया जाए। सही प्लानिंग के साथ आप भी आत्मविश्वास से यात्रा कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि आपकी प्लानिंग आपको कहाँ ले जा रही है।